बोलिए सिरोवाली माता की जय हो। आज मैं आपको नवरात्रों की व्रत कथा सुनाऊंगा। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी हमारी वीडियो आपको मिलती रहे। तो नवरात्रों की व्रत कथा के लाभ। नवरात्रि व्रत कथा की विधि। प्रातःकाल स्नान करके माँ दुर्गा की मूर्ति के तस्वीर के सामने दुर्गा जी का ध्यान करने या कथा करनी चाहिए। नवरात्रों की व्रत कथा सुनने से श्री माँ दुर्गा सब विधि वंदन दूर करके सुख समृद्धि देती है। नवरात्रि जप मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र को 108 बार का जाप करना चाहिए जिससे माँ दुर्गा आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करती है। तो आइए अब मैं आपको सुनाता हूँ व्रत कथा। एक समय बृहस्पति जी ब्राह्मण जी से बोले, हे ब्रह्मास्त्र श्रेष्ठ, चित्र व आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष में नवरात्रों का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार करना उचित है? पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी ने ऐसा प्रसन्न ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा माँ, महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करता है वह मनुष्य धन है। यह नारायण संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना करने वाले को पुत्र, धन की लालसा वाले को धन और सुख की इच्छा चाहने वाले को सुख, विद्या की चाहने वाले को विद्या। और इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की संपूर्ण संपत्तियां दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि वृद्धि होती है। बंध्या को पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों को छुटकारा मिल जाता है और मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्रों की व्रत को नहीं करता है वह अनेक दुखों का भोगता है, कष्ट व रोगों से पीड़ित हो जाता है। उसके संतान नहीं होती है और वह धन धान्य से रहित होता है, भूख और प्यास से व्याकुल घूमता रहता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। जो सविदा स्त्री इस व्रत को नहीं करती है वह पति सुख में विचित हो नाना दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन कर ले। 10 दिन बांधों को सहित नारायण व्रत की कथा और श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया वह कथा मैं तुमने सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्राह्मण जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी ने बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्य का कल्याण करने वाले इस व्रत को इतिहास को मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, मुझे पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीटित नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण शुद्ध गुणों के व्यक्तित्व संपत्ति नाम की एक अति सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या संपत्ति अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा जी की पूजा करके होम किया करता था वह उस समय नियम से वह उपस्थित रहती थी। एक दिन संपत्ति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और वह भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं कुष्ठ रोगी या दैत्य मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता का ऐसा वचन सुनकर कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह आपके आधारी हूँ, जैसे आपकी इच्छा वैसे ही करो। राजा से, कुष्ठी से, द्रंदी से अथवा किसी के साथ चाहो मेरे विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। मेरा जो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों में अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। इस प्रकार कन्या के निर्देश से कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मण ने क्रोधित होकर अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अंत में क्रोधित होकर पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्मों का फल भोगो, देखें भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कष्ट वचनों को सुनकर संपत्ति मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई। निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की।
उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो संबुद्धि से कहा, हे देवी, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पे प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं? वह सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही परमा विद्या की सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उसको सुख प्रदान करती हूँ। मैं तुम पर तेरे पूर्व जन्म पर पुण्य प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद भील में स्त्री और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी के कारण दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और जेल ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रों के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत हो गया। ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित वर देती हूँ। तुम्हारा जो इच्छा हो वो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रमाण करती हूँ कि कृपया करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों में जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए संपूर्ण करो। यह पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथा सुस्त ठीक है ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कष्ट रोग से रहित हो गया, अति कांतिमान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी की संतुष्ट करने लगी और माता से कहने लगी कि आप दुर्तही को दूर करने वाली, तीनों लोकों की संताप हरने वाली, मनुष्य दुखों को हरने वाली, रोगी मुक्त को निरोग करने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जग की माता हो। अम्बे मुजनिबरात अम्बला को मेरे पिता ने कुष्ठ मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पति के तुर्त संस्कृत निर्जलावन में विचरित रही हूँ। आपने मेरा इस विपराध से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। उस ब्राह्मणी की बात सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उद्दालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कांतिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा, ऐसा वर प्रदान कर। देवी ब्राह्मणी से फिर कहने लगी, हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा होगा मांग ले। ब्राह्मणी ने कहा, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो कृपा कर मुझे नवरात्र का व्रत की विधि और उसका फल का विस्तार से वर्णन करे। माँ दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्रों में 9 दिन का विधि पूर्वक व्रत करे। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करे। बिजोरा के फल से अर्घ्य दे। बिजोरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल के अर्घ्य देने से कीर्ति, दान से अर्घ्य देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले की अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति और केले की आरती देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन विधि विधान हवन करे। खांड, नारियल, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, खाद एवं कदम आदि से हवन करे। गेहूँ से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के फूलों से धन की और बेलपत्रों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले की क्रांति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद और जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित फल वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि का विधान से होम करे, आचार्य और निर्मता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं।
इसमें तनिक भी सिद्ध नहीं है। इस 9 दिन में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। नौरत व्रत से असोनत यज्ञ का फल मिलता है। यह ब्राह्मणी हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूरा करने वाले को उत्तम व्रत को तीर्थ मंदिर अथवा घर में विधि का अनुसार करे। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इसे लोक में सुख की प्राप्ति, अंत व दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। बृहस्पति, ये इस दुर्लभ व्रत का महत्व है जो मैंने तुम्हें बतलाया, यह सुन बृहस्पति जी के आनंद फुलित हो ब्राह्मण जी से कहने लगे, हे बस ब्रह्मण, आपने मुझ पर अंति कृपा की जो मुझ पर इस नवरात्रि व्रत का महत्व सुनाया। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, यह देवी भगवती शांति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी का प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो बोलो देवी भगवती की जय हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बोलिए शेरों वाली माता की जय हो। आपकी मनोकामनाएं पूरी करे।
विद्वान ब्राह्मण से पूछकर घट स्थापना करे और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती देवी की मूर्तियाँ स्थापित करे, उनकी विधि विधान पूजा करे और पुष्पों की विधि पूर्वक अर्घ्य दे।